आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1687 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 58 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 4446 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 285, पिथौरागढ़ में 215, चमोली में 203, हरिद्वार में 186, नैनीताल में 176, अल्मोड़ा में 130, उत्तरकाशी में 98, पौड़ी में 98, उधम सिंह नगर में 92, टिहरी में 80, बागेश्वर में 63, रुद्रप्रयाग में 34, चंपावत में 27 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 58 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 41 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक 6340 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मामले 3,27,112 पहुंच गए हैं। परिवार में कमाऊ सदस्य को खोया तो मिलेगी पेंशन। तो मोदी सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य के परिवार को कर्मचारी बीमा निगम के तहत पेंशन भी देगी। ऐसे आश्रित तय मानकों के तहत औसतन रोज मिलने वाले वेतन की 90% पेंशन के हकदार होंगे। कोरोना से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 23 साल पर मिलेंगे 10 लाख, 5 लाख का बीमा भी होगा। तो कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फंड के तहत मुफ्त शिक्षा व इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से 5 साल तक मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 साल की उम्र में एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे। निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मुफ्त नहीं मिलेगा। तो ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को इंजेक्शन निःशुल्क नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से तय कीमत पर ही निजी अस्पतालों को 2 तरह के, एक इंजेक्शन 5,400 रुपये और दूसरा 200 से 300 रुपये में दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के कैशलेस इलाज की सुविधा है। उत्तराखंड में 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील के आसार। परचून की दुकानें खोलने का समय व दिन बढ़ा सकती है सरकार। तो उत्तराखंड में 1 जून 2021 से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील मिलने के आसार हैं। सरकार दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाकर और सप्ताह में 1 से अधिक दिन खोले जाने का निर्णय ले सकती है। राज्य में कोविड कर्फ्यू का यह तीसरा हफ्ता है। 31 मई को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लेगी। इसका राज्य को फायदा हुआ है। कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी आई है। सरकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में 1 जून से कोविड कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जा सकती है। यह ढील कंटेनमेंट जोन से बाहर दी जाएगी। हालात अब भी गंभीर। प्रदेश में 387 कंटेनमेंट जोन। जानकारों का मानना है कि कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ने में सहायक रहा है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण के हालात सामान्य नहीं है। राज्य में 13 में से 12 जिलों में 387 कंटेनमेंट जोन हैं। 10 मई को था देश में दूसरी लहर का चरम। केंद्र सरकार ने शनिवार को पहली बार कहा 10 मई को कोरोना महामारी की दूसरी लहर का चरम दर्ज किया गया था, जिसके बाद संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। तब एक दिन में 3,66,000 नए मरीज मिले थे। रात 1:30 बजे से दून में तेज़ बारिश शुरू। तो दिन भर बादलों की लुका-छिपी के बाद रात 1:30 बजे देहरादून में तेज़ बारिश शुरू हो गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब देर रात बारिश हुई। मिसाइल बम नहीं छोड़ता, बस डरा देता हूं तो कांप जाते हैं। रामदेव। योग गुरु रामदेव ने कोरोना काल में एलोपैथी इलाज पर दिया विवादित बयान। भले ही केंद्र सरकार के दबाव में वापस ले लिया हो, लेकिन एलोपैथी पद्धति के खिलाफ उनकी मुहिम जारी है। शहीद मेजर ढूंढियाल की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट। तो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अपने पति की शहादत के 27 महीने बाद शनिवार को नीतिका कौल लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में शामिल हुई। इसके लिए 29 साल की नीतिका ने ओटीए चेन्नई में 1 साल का प्रशिक्षण पूरा किया। एमएनसी की नौकरी छोड़ चुना सेना में भविष्य। तो लेफ्टिनेंट नीतिका कौल दिल्ली में एक एमएनसी में कार्यरत थी। उन्होंने अपना करियर छोड़कर सेना में भविष्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह कदम अपने पति की स्मृति में उठाया। यूएई में सितंबर-अक्टूबर में खेला जाएगा शेष आईपीएल। तो आईपीएल 2021 सीजन के शेष 31 मैच सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। हरिद्वार की फैक्ट्री में चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा। तो सिडकुल की एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के आपसी संघर्ष में कर्मचारी अखिलेश की मौत हो गई। मृतक के सिर पर लोहे की रॉड मारने का निशान है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी उपेंद्र को सिडकुल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि उपेंद्र और अखिलेश दोनों चचेरे भाई थे।
राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 जून तक बारिश बर्फबारी व आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सभी पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जांच रिपोर्ट देरी से मिलने से मुश्किल में मरीज। तो गढ़वाल में कोरोना जांच की जा रही सैंपलिंग की जांच रिपोर्ट देर से आ रही है। जांच रिपोर्ट 3 से 4 दिन बाद आने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कई बार असमंजस बना रहता है। सीएम ने 52 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को उत्तरकाशी में 52 करोड़ 37 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण किया। तीरथ ने सीएससी बड़कोट नौगांव का जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को यमुना घाटी क्षेत्र में पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। धारी देवी मंदिर के सामने धारी गांव में घर दुकान में घुसा मलबा। तो धारी देवी मंदिर के सामने धारी गांव में पुष्पा जोशी व उनके अन्य परिवारजनों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। 7 दिन पहले गदेरे में बादल फटने से आए मलबे से उनकी दुकान व घर के आंगन को मलबे से पाट दिया था, जिसको हटाने में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई। किसी तरह पुष्पा जोशी मलबे को हटाने में जुटी रही थी, लेकिन शनिवार को तड़के 4 बजे के करीब गदेरा फिर उफान पर आ गया और बड़ी मात्रा में फिर से मलबा उनकी दुकान व घर के आंगन में घुस गया। विस्फोटक सामग्री और शराब ले जाते 2 गिरफ्तार। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार व कोटद्वार में चल रहे केसों को सीजीएम उधम सिंह नगर को स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। 30 जून तक ऑनलाइन मांगे परीक्षा आवेदन। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर व्यावसायिक एवं अंक सुधार परीक्षा के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। काम पर न लौटने वाले मनरेगा कर्मचारियों को हटाने के निर्देश। तो हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे व नियमित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के काम पर न लौटने पर उन्हें हटाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। परियोजना समन्वयक मोहम्मद असलम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शनिवार तक जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। निजी स्कूलों की 25% फीस माफ़ करे सरकार। तो राजनीतिक एवं जन संगठनों से जुड़े लोगों ने वर्चुअल रैली के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में समय रहते सही कदम उठाए, निजी स्कूलों को 25% फीस माफ़ करने का आदेश जारी करे। 1 जून को भूख हड़ताल पर रहेंगे रोडवेज के पेंशनर्स। तो सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेश डंगवाल ने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के पेंशनर्स 1 जून को भूख हड़ताल करेंगे। पति या पत्नी का अनुरोध के आधार पर तबादले का प्रस्ताव। तो कोविड की वजह से कई शिक्षक और शिक्षिकाओं की ड्यूटी के दौरान मौत हो चुकी है। अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट ने मृतक की पत्नी या पति के धारा 27 के तहत तबादले के लिए शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। जवानों को 4600 ग्रेड पे दिलाने का हो रहा प्रयास। तो डीजीपी अशोक कुमार ने ग्रेड पे मामले में पुलिस के जवानों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जवानों के हित में सोचते हैं और उनके साथ खड़े हैं। सरकार से लगातार बात चल रही है, उन्हें 4600 ग्रेड पे दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दूर में आधे दिन हड़ताल पर रहे एनएचएम कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। 1 और 2 जून को होम आइसोलेशन में रहेंगे कर्मचारी। शून्य तबादला सत्र में शिक्षिका के तबादले से शिक्षक नाराज। तो शून्य तबादला सत्र के बावजूद शासन ने पिथौरागढ़ से शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर डायड उधम सिंह नगर में तैनाती कर दी, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि शासन सिफारिशी शिक्षकों के तबादले तो कर रहा है, बिना सिफारिश शिक्षकों की कोई सूद लेने वाला नहीं है।
9% महिलाओं को धूम्रपान की लत। उत्तराखंड में 9.3% महिलाओं को धूम्रपान व तंबाकू उत्पाद की लत है, जबकि 43.6% पुरुष धूम्रपान व तंबाकू का सेवन करते हैं। 1/3 वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर किसी अन्य व्यक्ति की धूम्रपान करने से अप्रत्यक्ष से ग्रसित हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए मिले 54,000 टीके, 1 लाख आ जाएंगे। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए अभी तक नहीं पहुंची वैक्सीन। तो प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए केंद्र से वैक्सीन मिल रही है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। शनिवार को 45 से अधिक उम्र के लिए 54,000 से अधिक को वैक्सीन टीके राज्य को मिले हैं, जबकि 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खेप रविवार को पहुंचेगी। सांसद बलूनी ने एक और खेप भिजवाई। तो बलूनी की अपील पर कर्नाटक के प्रवासी उत्तराखंडी आए आगे, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। झूलाघाट में नेपाल से भारत आने पर रोक हटी। तो कंटेनमेंट जोन से हटने के बाद झूलाघाट स्थित सीमा पुल से सामान्य आवाजाही रविवार से शुरू हो जाएगी। भारत में प्रवेश करने से पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व तक की मान्य होगी। भाजपा का गांवों में संगठन ही सेवा अभियान आज से। तो सांसद, विधायक व पदाधिकारी गांव-गांव में करेंगे सेवा कार्य। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज प्रदेश भर में उपवास। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का आरोप, कार्यकर्ता करेंगे सांकेतिक उपवास। वहीं अल्मोड़ा से खबर आई है, नहीं हुई सुनवाई, ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाई है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर आई है, मरीज को लेकर के गांव से पैदल निकले 2 दिन से पता नहीं। पहाड़ों पर सड़क, स्वास्थ्य और संचार सुविधा कितनी ज़रूरी है, यह मुनस्यारी विकास खंड में चीन सीमा से सटे पातो गांव के लोगों को बेहतर और कौन समझ सकता है, जिन्हें सड़क न होने की वजह से गांव के एक बीमार व्यक्ति को डोली में 42 किलोमीटर पैदल दूर मुनस्यारी अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। उन्हें पातो से चले 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ख़राब मौसम के कारण वे शनिवार शाम तक मुनस्यारी नहीं पहुँच सके। एलोपैथी की हर चुनौती को तैयार आयुर्वेद, रामदेव बोले योग आयुर्वेद भी डबल डोज है, मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। DG2 में पतंजलि के योगदान का जिक्र नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हाल ही में विकसित कोरोना की दवा DG2 के बारे में उन्होंने ही स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी दी थी। दुर्भाग्य से दवा जारी करते हुए मंत्रालय ने पतंजलि के योगदान का जिक्र नहीं किया है। छात्रवृत्ति घोटाला, 29 मुकदमों में आया संगधर का नाम। तो उधम सिंह नगर के छात्रवृत्ति घोटाले की शुरुआत तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन सिंह कफोला के कार्यकाल में भले ही हुई हो, लेकिन तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अनुराग संगधर के कार्यकाल में सरकारी खजाने को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब गरारे से कीजिए कोविड की जांच। तो नागपुर नीरी ने विकसित की तकनीकी ICMR ने अनुमति दे दी है। 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण पूरी तरह से ठप। 45 वर्ष से अधिक वालों का टीकाकरण जारी। दून क्लब में कैंप में उमड़ी भीड़। राजधानी में जमकर बरसे ओले। तो राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में शनिवार तड़के जमकर ओले बरसे। सेलाकोई रूट पर दौड़ी इलेक्ट्रिक बस। तो रायपुर सेलाकोई रूट पर शनिवार को इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 और इलेक्ट्रिक बसें दून पहुंची हैं। बिना स्टेरॉइड लिए भी हो रहा ब्लैक फंगस। तो अब तक माना जा रहा था कि हाई ब्लड शुगर और स्टेरॉइड का सेवन करने वाले कोविड संक्रमितों को ही ब्लैक फंगस का संक्रमण होता है, लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एम्स में भर्ती ब्लैक फंगस के 25% मरीज ने स्टेरॉइड का सेवन नहीं किया, इसके बावजूद वे चपेट में आ गए। IMA में पासिंग आउट परेड 12 को। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में पासिंग आउट परेड आगामी 12 जून को होगी। फिलहाल राजधानी में बाजार खोलने के पक्ष में नहीं लोग। तो दून में 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। व्यापारी वर्ग 1 जून के बाद बाजार खोलने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी फिलहाल इसके पक्ष में नहीं है।
भांग अफीम की खेती पर सैटेलाइट से रखेंगे नज़र। तो प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ अब हाईटेक तरीकों का सहारा लेगी। भांग और अफीम की खेती पर सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी। वहीं खबर आई है देहरादून से, ब्रिटिश नागरिक ने धोखाधड़ी कर बनवाए भारतीय दस्तावेज। सीएम आवास कूच कर रहे उग्रांत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा के विरोध में धरना जारी, तो केंद्रीय मंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने किए हस्ताक्षर। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद रिक्त, तो 91 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 3620 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून है। परास्नातकों के लिए अवसर, तो एलआईसी में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने किया ग्लेशियर का हवाई सर्वे, तो ऋषि गंगा के उद्गम क्षेत्र में ग्लेशियर की दरारें पड़ी होने की ग्रामीणों की सूचना पर शनिवार को वैज्ञानिकों की टीम ने हेलीकॉप्टर से ग्लेशियर का हवाई सर्वेक्षण किया। एसओजी कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप, तो गोपेश्वर से खबर आई है, व्यवसायी ने पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर आई है नई टिहरी से, एआरटीओ ऑफिस में 22 वाहन मालिकों ने सिलेंडर कराए परमिट, तो आर्थिक संकट से जूझ रहे वाहन स्वामियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बद्रीनाथ की पूजा के समय में बदलाव करने पर तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताया है। कहा, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक परंपराओं से खिलवाड़ कर रहा है देवस्थानम बोर्ड। वही खबर है रुद्रप्रयाग से नवविवाहिता लापता, गुमशुदगी दर्ज की गई है। तो जखोली विकासखंड के त्युंखर गांव में एक नवविवाहिता बीते 1 सप्ताह से लापता है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन 1 से, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र। तो कुंभ और कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं। छात्रों ने की परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाने की मांग, तो अगस्त 19 से खबर आई है, प्रदेश छात्र संघर्ष समिति ने परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने तक बढ़ाने की मांग की है। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, दूसरे दिन भी नहीं हो पाया युवाओं का टीकाकरण। श्रीनगर से खबर आई है, मिट्टी के ढेर पर पलटी मैक्स, 5 लोग चोटिल हो गए। तो रुद्रप्रयाग जा रही एक मैक्स अनियंत्रित होकर रोडवेज बस अड्डे के समीप पलट गई। मैक्स में सवार 5 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। पौड़ी से खबर आई, कोटद्वार की बेटी सौम्या व मरोड़ा गांव के आयुष बने नौसेना में सब लेफ्टिनेंट। आयुष के पिता से प्रेरित होकर दिखा नौसेना अफसर बनने का सपना। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो बेस अस्पताल में एलोपैथी आयुर्वेद पर याराना, पतंजलि के सहयोग से चल रहा बेस कोविड अस्पताल। 3 मई बाद 128 मरीज हुए भर्ती, 75 स्वस्थ होकर लौटे, 17 की मौत हुई। पतंजलि कराती है निःशुल्क भोजन, तो अस्पताल में पतंजलि योगपीठ की ओर से रसोई खोली गई है। मरीजों और अस्पताल के समस्त स्टाफ सुबह, दोपहर और रात का भोजन निःशुल्क करते हैं। आज लगेगा युवाओं के कोविड टीके का कोटा। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए युवा 4 दिन से केंद्रों पर भटक रहे हैं। वैक्सीनेशन नहीं होने से केंद्र पर ताले लटके हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रविवार को युवाओं की वैक्सीनेशन का कोटा पहुंच जाएगा। बीमारियां तो रामदेव के लिए वरदान, स्वामी अच्युतानंद। तो भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने कहा कि बाबा रामदेव के लिए लोगों की बीमारियां वरदान है। यदि लोग बीमार नहीं होंगे तो बाबा रामदेव का योग और दवाइयां नहीं बिकेंगी। केवल पेट और हाथ पैर घुमाना योग नहीं बल्कि व्यायाम है। वहीं खबर है हरिद्वार से, ठगी के शिकार को वापस दिलाए 90,000। स्कूल से सामान चुराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, 26 मई को स्कूल ने दर्ज कराई थी शिकायत।
वहीं खबर है हरिद्वार से किशोरियों को ले जाने वाले 2 आरोपी पुलिस के हाथे चढ़े। तो 2 किशोरियों को 2 युवक बेला फुसलाकर ले गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। वही खबर है रोशनाबाद से सुनवाई के बाद दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई। 3 मार्च को मंगलोर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। तो नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाना, नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो सत्र न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने खारिज कर दिया है। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करते हैं तो ममता का भाई रहेगा 7 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई। तो दुमका बंगर निवासी ममता डंगवाल को जबरन बेघर करने वालों पर अब प्रशासन सख्ती कर खुलकर ममता की मदद करने आगे आ गया है। शनिवार को एसडीएम ऋचा सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ममता के घर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने ममता की सुरक्षा का जिम्मा लेने की बात कही और सुरक्षा के लिए कांस्टेबल की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही रानीखेत में रह रहे उसके भाई को साथ में रहने को भी कहा है। वही खबर है हल्द्वानी से 25,000 के लालच में गवा दिए 3 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने 25,000 रुपये देने का लालच देकर खाते से 3 लाख रुपए उड़ा दिए। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हफ्ते में 3 दिन खोली जाए राशन की दुकानें। तो डॉक्टर इंदिरा हृदय को ज्ञापन देते देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी। अफसर सोते रहे, नालों पर हो गए कब्जे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है 8 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। विसर्जन के इंतजार में 65 अस्थि कलश। तो नगर में 2 मुक्तिधामों में रखे अस्थि कलशों की संख्या 65 हो चुकी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कंधों पर सेहत का भार पर उपेक्षा के शिकार। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी कैबिनेट के मांगों पर चर्चा नहीं होने से निराश हैं। नर्सों ने किया नर्सिंग भर्ती परीक्षा का विरोध। तो नर्सिंग भर्ती रोककर आउटसोर्सिंग पर तैनात नर्सों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर के शनिवार को भी नर्सों ने बांह पर काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। आईसीयू संचालन में लापरवाही करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो डीएम ने 2 डॉक्टरों को आईसीयू के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। कनिष्क और सहायक अभियंता भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करें। तो चंपावत से खबर आई है डिप्लोमा इंजीनियर बेरोजगार संघ ने कनिष्क अभियंता और सहायक अभियंता पद के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग के लिए विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को ज्ञापन भेजा है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से पत्रकार द्विवेदी के पिता का निधन हो गया। उत्तराखंड पुलिस के कार्यों के मुरीद हुए सीने अभिनेता संजय मिश्रा। तो अपनी ससुराल डीडीहाट पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा लॉकडाउन में उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली के मुरीद हो गए हैं। वही खबर है सोमेश्वर अल्मोड़ा से ग्रामीणों ने खुद बनाई 300 मीटर सड़क। शोभन सिंह जिन्ना के गांव सुनोली के सीमा कालीगाड़ तोक के लोग सड़क के लिए कर रहे हैं श्रमदान। बात करते हो उधमसिंह नगर की खबरों की। तो गांव में वैक्सीन के लिए शिविर लगाएं। तो डीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। युवाओं को फिर नहीं लग सकी वैक्सीन। तो युवाओं के लिए सोमवार को पहुंच सकती है वैक्सीन। खबर है रुद्रपुर से टांडा जंगल में फेंक दी इस्तेमाल पीपी किट। प्रीत विहार में एसडीएम ने रुकवाया भंडारा। तो कोरोना संक्रमण के बीच प्रीत विहार शनिदेव मंदिर में चल रहे भंडारे को एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। एसडीएम के निर्देश के बाद पुलिस भंडारा कराने वालों को चिन्हित कर रही है। तीन गांवों में लोगों ने दी कोरोना किट। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। संक्रमित ग्रामीण होम आइसोलेशन में और कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे हैं। नई हुई गेबिया नाले की तली झाड़ सफाई, जल भराव का खतरा बना हुआ है। तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर है रुद्रपुर से गैंगस्टर बंटी के घर में चल रही थी असला फैक्ट्री। तो एसओपी ने छापा मारकर आधी बनी पिस्टल मैगजीन बरामद की है।
हल्द्वानी सब जेल में विचाराधीन कैदियों की मौत पर उठे सवाल। तो अधिवक्ता संजीव कुमार ने उप कारागार हल्द्वानी में लगातार हो रही कैदियों की मौत पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं खबर है कि इच्छा से 70 ग्राम स्मैक समेत बरेली के 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। काशीपुर में घर में घुसकर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा है। बजट में 2500 देने का फरमान, गुस्से में प्रधान। तो पंचायती राज सचिव के आदेश के खिलाफ आज ग्राम प्रधान धरना प्रदर्शन करेंगे।